चलो, टाइम एंड वर्क, PYQ, बैंक PO, IBPS, SBI, RBI। देखिए, इससे पहले हम लोग SSC और CSET का भी कर चुके हैं और अब आपके सामने उन्हीं कॉन्सेप्ट से इनको सॉल्व करने वाले हैं। सारे बच्चों से दो ही निवेदन, सारे क्वेश्चन को लिखते चलें, करते चलें और साथ साथ करते चलें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छी तरह से अपना डेली की डेली माइंड का विकास कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, A and B together can do a piece of work in 12 days, whereas B alone took 6 days more than the time taken by A and B together. Find the time taken by A alone to complete the work. देखा जाए तो ये बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि कोई बैंक के क्वेश्चन है तो कोई हाई फाई होंगे, बस थोड़ा सा पूछने की स्टाइल चेंज कर दी। सर्किट बनाओ, फटाफट से आंसर दे दो। हल्का फुल्का सा क्वेश्चन है, बिल्कुल हल्का फुल्का सा। A and B, A and B, चलो साहब, कितने में? 12 डेज में। और कौन है? B 6 दिन ज्यादा लेता है। कितने दिन? सही है सर, खत्म कहानी। सही है। कितना आया? कितना? तो बोलते तो चलो। चलो, ए निकालना है मुझे। दोनों ने एक दिन में कितने खिलौने बनाए? 3। बी ने कितने बनाए? 2। तो ए ने कितने बनाए? मेरा आंसर 36 आ गया। ओके कर दूं? ये लो साहब, कहीं ऐसी चीजें नहीं हैं जो डरावनी हो, बस क्वेश्चन को पूछने की स्टाइल अलग है। सही है ना? टॉपिक वही है, सिस्टम वही है, अच्छा करने का तरीका भी वही है। मैंने आपसे कहा था एंड तक करने का तरीका वही रखूंगा मैं। पहला क्वेश्चन ओके सारा। दोनों 12 दिन में, बी अकेला 6 दिन ज्यादा 18 दिन में, तो ए अकेला कितने दिन में? चलो आ जाओ साहब, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनाया है इसको और थोड़ा लेवल रखा गया है। मेंस में आया हुआ है। मेंस में फिर मैं आपको बता दूं, थोड़े से क्वेश्चन करने से ही बच्चा पास हो जाता है। अच्छी तरह समझना, मेंस का खेल इतना सा है। कितने क्वेश्चन करने पड़ते हैं? कितने आते हैं? 40, 50 आते हैं मैथ्स के। 50 में से कितने करें कि पास हो जाए? आधे कर लो, 25 काम हो जाए, 20 कर लो, काम हो जाए। सही है ना? फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, 2022 में मेंस की कट ऑफ, IBPS मेंस की कट ऑफ 1.5 गई थी। कितनी गई थी? 1.5 नंबर। पेपर इतना टिपिकल था। अच्छा, ये जर्नल की है, SC ST वाले अपने हिसाब से घटा लें। सही है ना? क्योंकि पेपर का बाकायदा लेवल है, ये डिपेंड करता है पेपर के लेवल के ऊपर। चलो, 2022 चेक कर सकते हैं आप, बाकायदा डेटाबेस आपके पास है, ऑनलाइन डेटाबेस है, सब चेकिंग कर सकते हैं। चलिए, 15 boys and 12 girls together can complete a work in 8 days, while 5 boys and 22 girls can complete a same work in 6 days. Ratio of the efficiency of a boy to a girl is 2:5. Find the possible value of A plus C, whereas A and C are पॉजिटिव इंटीजर। है क्वेश्चन शानदार? नहीं हुआ? चलो कर दें, कोई बात नहीं। अब पहले तो हम ये बताएंगे कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है। बता सकते हो किस चैप्टर का है? हाँ भाई देवांशु, MDH। सब सीधा सीधा दिख रहा है MDH। सही है नहीं है? ये क्वेश्चन MDH का है और ये क्वेश्चन वो ही 5-10 सेकंड की कैटेगरी का है, लेकिन पूछने का ढंग चेंज कर लिया उसने। चल, हम उसी तरह से लिखेंगे, 15 बॉयज और 12 गर्ल्स कितने दिन में काम करते हैं? 8 डेज में। और दोबारा में कितने? 5 बॉयज और 22 गर्ल्स। 5 बॉयज एंड 22 गर्ल्स कितने में? 6 डेज में। बोलो भाई, क्लियर? अच्छा, यदि यहां पे बाई चांस कोई नंबर होते तो अपन इनको मल्टीप्लाई करके एफिशिएंसी बनाते, ऐसे बनाते ना। चल, अब
इसने क्या किया है, एल्जेब्रिक टर्म दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसने बहुत अच्छी चीज और दी कि सर बॉयज और गर्ल 2:5 बनाते हैं, यानी ये 2 बनाते हैं तो वो 5 बनाते हैं। मल्टीप्लाई करके हिसाब कर लो। चलो सब हिसाब करो। 2 बनाते हैं, इसको थोड़ा सा अलग कलर से 2 बनाते हैं तो ये कितने हो गए 30, ये कितने हो गए 24, नहीं गर्ल्स 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 60। 2 बनाते हैं तो 10 और ये 5 बनाते हैं तो हो गए सब। बोलो, अब ये बॉय और गर्ल का झगड़ा खत्म। अब सीधी सी बात आई, 90 खिलौने बनाई, ए 90 ए कर दो इसे, और ये कितने हो गए 120 सी कर दो इसे। भाई यही तो होता, आप इसको मल्टीप्लाई करते फिर आमने सामने ले जाते, काटा पीटी करते। अब हमने डायरेक्ट कर दिया, 0 से 0, 3 चौका 12, 3 तिया 9। क्या मैं a बटा c बराबर 4/3 लिख सकता हूं? अब मेरे पास एक नई चीज आई, a बटा c बराबर 4/3। क्या पूछा है, a प्लस सी। अच्छा मुझे बताओ, a प्लस सी यदि मैं करता हूं तो टोटल कितने, यानी जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीप्लाई होगा। बोलो 7 के मल्टीप्लाई कौन कौन है, ये है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो आंसर क्या हो गया। अच्छा इधर और, सॉरी 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 सॉरी, इधर और है, अभी तो ध्यान ही नहीं रहा, ये है। चलो अब कौन कौन से हो गए, 3rd 4th 5th। लो साहब 3rd 4th 5th। हाँ जी, क्वेश्चन टिपिकल था क्या। एक बार बैंक वाले बच्चों से निवेदन, सारी चीज छोड़ दो, इनको 3-3 बार कर लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। ऐसे ही नहीं बनाई है आपकी किताबें हमने। मैं हर दिन यही सोच रहा हूं बच्चा जल्दी पास कैसे हो। सीधी सी बात है, P/Q ढंग से करो। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर। एक बार फिर से, 15b + 12g, एक b कितना कर रहा है 2, ये कितना कर रहा है 5, a 90a, ये 10, ये 110 और ये 120c। काटा पीटी करी, a बटा c 4/3, यानी दोनों ने मिलके कितने खिलौने बनाए 7, और 7 खिलौने बनाए तो भैया कितना बात हुई, 7 का मल्टीप्लाई होगा जो भी होगा। कर दो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं हम लोग। तुम एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो जरा, तुमने उस समय गलत बताया था, अभी भी गलत है क्या, देखो। तुमने कहा था उस समय कि सर ये गलत है। चलो बोलो भाई, क्लियर। अब आपने एक चीज देखी कि प्री में बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, लेकिन मेंस में थोड़ा सा एनालिटिकल। अच्छा कठिन नहीं है, अच्छा टाइम लगने वाला भी नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपने कर रखा है तब टाइम लगने वाला नहीं है। सही है ना। P/Q इसलिए नहीं किए जाते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, P/Q इसलिए किए जाते हैं कि सर इस तरह के हमने कर लिए, अब हम ऐसी वैरायटी पकड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ बेटा, बहुत शानदार बच्चे, कर दो। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई ये तो, क्योंकि प्री का क्वेश्चन है और वो भी क्लर्क का, और वो भी RRB का। RRB सब बैंकों का सबसे लोअर पेपर होता है। A and B together can do a work in 5 days and B alone can do the remaining work in 7 days. In how many days A alone can do the work? चलो सब ट्राई करते चले, मेरे साथ साथ ट्राई करते चले, जब भी एंजॉय आएगा। क्वेश्चन में कुछ लाइनिंग गायब है। यस, थैंक यू। 3rd, A and B together can do, A and B together can do a work, can do 8 upon 15 of a work in 5 days, and B alone can do the remaining work in 7 days। हाँ देखो यहाँ सीधा दिख गया था, वो 8/15 बना नहीं होगा। थैंक यू, बता दिया करो, है ना। छोटी सी चीज की वजह से रह ही जाता, क्योंकि डेटा तो है ही नहीं, करेंगे क्या। चल
8/15 वर्क 5 डेज में, A प्लस बी 8/15 वर्क 5 डेज में, बेटा 75/8 डेज हो गए, सही है। चलो, बी अलोन कैन डू द रिमेनिंग वर्क इन 7 डेज। अब रिमेनिंग वर्क कितना है देखो, 8/15 हो गया तो 7/15 कितने डेज में, 7 डेज में, तो ये कितने दिन हो गए इसके, 15 डेज। ओके कर दूं भैया मैं इसे, लो भैया ओके। बिल्कुल वही सिचुएशन करिए जो सिचुएशन आपको सिखाई गई थी। 75 और 15 का एलसीएम क्या करा, 75 कितना 8 कितना। अब कोई मुझसे पूछे ए अकेला कितना, 8 में से 5 करे तो 3 यानी मेरा आंसर कितना आ गया, ओके। हाँ जी साहब, कहीं भी कोई भी चीज नहीं, मैं हर बच्चे से एक ही बात कहता हूं, खुद अपने आप के बारे में सोचना स्टार्ट करें। कभी भी दूसरों को मत देखो, दूसरे भगवान ने कुछ अलग ही बनाए। खुद ये देखो कि खुद डेली की डेली इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पकड़े गए, इनको करने का सबसे फास्ट सिस्टम यही था। a प्लस बी 8/15 5 डेज में, तो कितना हो गया 75/8। बी 7/15 वर्क 7 डेज में 15, सर्किट बनाया, सर्किट तो तुरंत आंसर देता है। आप खुद महसूस कर सकते हैं 30 सेकंड की कैटेगरी पे खड़े हैं हम लोग मैक्सिमम। चलें क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। ए अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज, ए एंड बी 1/4 ऑफ द वर्क इन 3 डेज। सही लिखा हुआ है ना, एक बार पढ़ लो इसको, फटाफट रीड कर लो, है ना, दोनों रीड कर लो इसको। इफ 1/4 of the work in 3 days, if A started the work alone and after 8 days B joined, then the find the number of days taken by A and B together to complete the remaining work। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से जल्दी से स्पीड बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरा मानना है टोटल 50 क्वेश्चन थे शायद इसके, 50 में से 40 तो हवा में हो सकते हैं आपके। 48, हाँ 48, 40 तो हवा में हो सकते हैं, जैसे ये बिल्कुल। ए कितने दिन में, 40 डेज में। ए एंड बी 1/4 वर्क 12 डेज में। ए एंड बी 1/4 वर्क कितने दिन में बेटा, 3 डेज। अच्छा मैंने 12 करके ही बोल दिया, 12 डेज में, सही है सर। इफ ए स्टार्टेड द वर्क, अब ये कंडीशंस चल रही है, यानी कि ये सेटलमेंट लाइन वाली। अब आप बी निकालेंगे यहां पे, और आपने ये करा, ये कितने हो गए 120, 3 10, ये कितना 7, और इससे कोई मीनिंग ही नहीं है। अब उसने क्या कहा, किस किस ने काम चालू करा, बी नहीं ए ने 8 दिन तक काम किया, 8 दिन तक, और फिर बी आ गया ए प्लस बी। लो बेटा, सेम ऐसी सिचुएशन के क्वेश्चन खूब किए गए, ओके। चलो आ जाओ, बी ने 8 दिन में कितने खिलौने बनाए, 8 7 56, कितने बनाने थे 120, 120 में से 56 गई तो कितने बचे, एक मिनट, सॉरी, मैंने वो बी कर दिया, मैं पहले भी इसको बी मान रहा था। 8 3 24, सॉरी, यस 24, 120 में से 24 गए, कितने बचे 96। अब 96 में a प्लस बी कितना 10, तो बेटा कितना आंसर 9.6। बेटा रिमेनिंग वर्क पूछा है ना, यस रिमेनिंग वर्क पूछा है, टोटल वर्क वाला तो ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ पूरा समझ में आ रहा है ना, पक्का। ये लो सब 2023, कहीं भी कुछ नहीं, सर्किट बनाया, सेटलमेंट लाइन बनाई और आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए अपन, यस चलो कर दो, शानदार क्वेश्चन है।
एमडीएच का। देखो दोनों मिक्सअप हैं, 3 टॉपिक मिक्सअप हैं इसमें, चेन रूल, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, तीनों मिक्सअप हैं। 30 वुमेन वर्किंग 9 hours a day can pack 1000 parcels in 10 days if the efficiency of women is more than that of a man. 100 upon परसेंटेज। हाँ भाई इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है भाई, 100 upon 3%, थोड़ी सी गड़बड़ी। हाँ तो अब तुम वही 108 पे बहस कर रहे हो, 108 ऑप्शन में नहीं है, सही बात है ना। एक बार सॉल्यूशंस देखो, सॉल्यूशन में कोई नंबर चेंज तो नहीं हो रहे, सही है नहीं। चल करते हैं, क्वेश्चन तो करेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। हम तुमसे 108 का सॉल्यूशन वो भी पूछेंगे, रीजन भी पूछेंगे। हाँ भाई भवदीश, हाँ 108 आ जाएगा, पूछूंगा मैं, क्योंकि जो तुम लॉजिक लगा रहे हो उस पर मुझे संशय है। बेटा बहुत शानदार क्वेश्चन बनाया गया था, बहुत शानदार। इफ द एफिशिएंसी ऑफ वुमेन इज 100 upon 3% मोर देन दैट ऑफ ए मैन, इसका मतलब वुमेन और मैन, चलो हाँ वुमेन और मैन 1/3 मोर, यानी कि ये 4 खिलौने बनाते हैं तो ये कितने खिलौने बनाते हैं? पहले ये कहानी सही है। अब भाई साहब खिलौने बनाने का तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एमडीएच में लगाना है। अब क्या करेंगे? एफिशिएंसी इनटू करेंगे, कितना आंसर आ रहा है? 108। चलो 30 वुमेन 9 hours 10 days 1000 पार्सल्स, और ये 1500 पार्सल्स, सही है। और ये कितना है? 5 hours और 10 days इंटू एक्स। चलो ये तो कहानी हो गई, अब एफिशिएंसी की बात होगी। अब ये 4 और ये 3, एक दिन में 4 खिलौने बनाता है पर डे, और ये एक दिन में और सोचो भाई, मैं इतनी जल्दी कंक्लूजन पे नहीं जाऊंगा, इतनी जल्दी हम इस कंक्लूजन, चलो वुमेन ने बनाए 4 खिलौने, मैन ने बनाए 3 खिलौने, खत्म। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 थी 15, 3 से 3 गए, अब ये 4 थी 12 नंबर 108, ये लो, चलो खत्म। आंसर 108, सही कर लो भाई, बिल्कुल ओके। अब देख लो, गलती अपन कहते हैं ना, अपन से एबीसी की थोड़ी सी गलती हो जाती है, जबकि ये तो इंडिया फेमस रिजल्ट्स हैं इसके, सही है ना। अच्छा ऑनलाइन सॉल्यूशन, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन में मिस्टेक नहीं, डिस्क्रिप्शन में। हम तो ऑप्शन में मिस्टेक तो वैसे ही मानते हैं, छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन डिस्क्राइब में ही गलत किया हुआ है। चलो ओके, बिल्कुल क्लियर हो गई। देखो अब इसको मन में याद रखने के लिए चीज, वो मैंने 4 खिलौने बनाए, इसने 3 खिलौने बनाए, एक दिन में ना, पर डे ना, पर वाली चीज कहां आती है? ऊपर, खत्म। अब कहीं इधर उधर नहीं होगा खेल। चलो क्वेश्चन नंबर 6, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो भाई। ए बी सी टूगेदर, फटाफट से करें। ए बी सी टूगेदर कैन कंप्लीट ऑफ वर्क, कंप्लीट, हाँ कंप्लीट ऑफ 66
2/3% in 2 days, and A and B together can complete of ये कितना 30%, 30%। चलो 3 days। फाइंड द टाइम टेकन बाय C alone टू कंप्लीट कितना 4 2/3। चलो सब ये थोड़ा सा देख लो उसको, एक्चुअल में फ्रैक्शंस बन नहीं पाते हमसे, ये दिक्कत हो जाती है। ए बी सी टूगेदर कैन कंप्लीट ऑफ 66 से 2/3 तो स्टैंडर्ड है कितना है, खत्म। ए बी सी 2/3 कितने दिन में, 2 days में, तो पूरा काम कितने दिन में। ए एंड बी 30% 3 दिन में, ए एंड बी 30% 3 दिन में, तो 100% कितने दिन में, 10 दिन में। खत्म करो उसको, क्यों पेन वेन चला रहे हो आप। 30 ये कितना 10, ये कितना 3। हाँ जी क्लियर। चलो फाइंड द टाइम टेकन बाई, अच्छा ये सी कहां से आ गया, सी 10 में से 3 गई तो कितने, अब इससे कोई मीनिंग ही नहीं है हमें। अब उसने क्या कहा है, टोटल वर्क कितना है 30, और उसका भी कितना है 14/3। 14/3 सही है क्या, और डिवाइड बाई 7 करना है। हाँ तो बस डिवाइड बाई 7, 3 से 3 7 दूनी 14, और आंसर क्या आ गया आपका 20। लो साहब आंसर। कभी भी मैंने देखा है बैंक में ये सिंपल वाला काम तो करवाता ही नहीं है, उसका मल्टीपल पकड़ता रहता है। पकड़ लो अपने कौन से पैसे लग रहे हैं, सही है नहीं है। ध्यान रखना यही पैटर्न अब की बार उसमें चालू हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि 22 और 23 में 22 23 24 में एसएससी ने धीरे धीरे झलक दे दी थी ऐसे क्वेश्चंस के। जैसे उस समय करे थे ना अपन ने टाइम एंड वर्क और पाइप के वो 3-4 क्वेश्चन जो बच्चे ने पूछे थे डिफरेंट, वो सब यहीं से उठ के आए वो क्वेश्चन। हाँ पूछो कर लो। A + B + C टूगेदर कैन कंप्लीट 66 2/3 का मतलब है 2/3 वर्क 2 days, पूरा काम 3 दिन। अब देखो यहाँ पे 30% 3 दिन तो 100% 10 दिन, खत्म। सर्किट बनाया, C से बात की, C 10 में से 3 गए 7 से 30 काम नहीं करवाना, 30 का 14/3 टाइम्स करवाना है, 7 से डिवाइड करा, आंसर क्या आ गया 20 days। बिल्कुल ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 7। A B C together can complete a work in 10 days। डेज बोलो जरा क्या लिख रहा है, 7 नंबर 16 सही, 11। चलो while A and B together can complete the same work in 20 days, सही है। In how many days C alone can do 60% of the same work। बोलो भाई क्लियर। चलो कर दो फटाफट से कर दो, मेरे हिसाब से इसमें कोई ऐसा कोई खेल है ही नहीं। A + B + C 16 से 4/11 16 17 180/11 अच्छा ये वो है, ये 180/11 सही है क्या, देख लेना लिखने में गलती नहीं हो जाए। A and B टूगेदर, अच्छा आंसर आ गया। A and B टूगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 days। A and B कितना 20 days। चलो सब हाँ जी क्लियर। 180 और 20 का एलसीएम ओके करते चलो फटाफट। ये 11 और ये 9 और कौन बचा C, और C पूछा गया है C कितना है 2। अच्छा 60% ऑफ द सेम वर्क, 180 का 60% लिया और कौन भैया कर रहा है 2, खत्म। हमेशा लॉजिक को एक सिंगल लाइन में बनाने की आदत डालो, खत्म। 2 3 6
54 डेज आंसर। लो भाई, आज और कल कंप्लीट कर लेंगे अपन, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आप घर से भी करके लाएंगे तो मजा आएगा आपको डिस्कस करने में। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं कोई नई चीज नहीं थी। ए बी सी निकाल लिया और सी निकाल के इसका 60% काम करवा दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन ओरिजिनल लग रहे हैं ना, बैंक के ही है ऐसा तो नहीं है कि और कहीं के मार दिए हो। अभी मैं उसके रेलवे के भी करवाऊंगा आपको, तो उसको भी फील करना कि रेलवे कैसा पूछता है। सब इधर की तरफ चल रहे हैं आजकल, सही है ना। चल, ए कैन कंप्लीट 20% ऑफ द वर्क इन 4 days and B can complete 3/7 of the work in 12 days. If the efficiency of C is 60% efficiency of B, then find how many days A and C together can complete the whole work. कर दिया। चलो, एफिशिएंसी को लेके हमने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छा काम किया था। A, B, C, हाँ जी बोलो बच्चों। A can complete 20% work 4 days, तो 100% वर्क 20 days. B can complete 3/7 work in 12 days, 4 7 28 दिन। सही है यहां तक। अच्छा, 20 और 28 सी भी है क्या? अच्छा, सी की तो इफिशियंसी सेट करनी है। अच्छा, 20 और 28 का एलसीएम क्या है? 140। ये 7, ये 6, 6 नहीं 5। अब उसने क्या कहा है? इफ द इफिशियंसी ऑफ सी इज 60% इफिशियंसी ऑफ बी, बी की इफिशियंसी की 60% है। अच्छा, 5 का 60% कितना है? 3। 5 और 3 खत्म, ज्यादा नहीं है। अच्छी तरह देख लो, ज्यादा कम का कोई चक्कर तो नहीं है। चलो खत्म। अब तो आप राजा हैं। यहाँ पे क्या करना है? ए एंड सी टूगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क। ए एंड सी 7 और 3, और मेरा आंसर क्या हो गया? हाँ जी बोलो बेटा। बिल्कुल साबित कर रहे हैं, चीजें चल रही हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9। P is more efficient than Q and R together. P is 33 मोर। पहले मोर पहले आएगा या मोर बाद में? मतलब मोर के बाद में आएगा ये 33 1/3, क्योंकि मोर लगते ही तो सारी कहानी गड़बड़ हो जाएगी। सही है नहीं है? P is 33 1/3 more efficient than Q and R together. Efficiency of P and Q together is 14.28% less than that of efficiency of P, Q and R together. P, Q, R together, यानी कि 3 है भैया, ये ध्यान रखना है। If Q can complete 60% of the work in 9.6 days, then find the time in days taken by P and Q, P and R together to complete 175% of the total work. और सीधा सीधा दिख गया, इतनी भाषा तो मेंस ही लिख सकता है सही है नहीं है? और मेंस के नंबर जोड़ने, प्री तो एंटरटेनमेंट है। सही है नहीं है? चलो शुरुआत करते हैं। P is 33 1/3%। 33 1/3% यानी कितना है? यानी 3 पे 1 बढ़ गया। Q एंड R, अब आ जाओ, P Q प्लस R। इनसे कहता हूं भैया आप अपनी इफिशियंसी सेट करो। P Q एंड R से 33 1/3% ज्यादा है। देखो कितनी गलत बात कर रहा है देखते हुए। अकेला आदमी ज्यादा काम कर रहा है, और ऐसे में पता है ऐसी बात क्यों कर रहा है? क्योंकि आदमी इस चीज को सोच ही नहीं सकता, और वहां वो 3 ऊपर रख देता है, 4 नीचे रख देता है, जिनको ज्यादा हैबिट होती है। हाँ जी क्लियर? चलो अब उसने क्या कहा? एंड क्यू टुगेदर। 1 मिनट,
यहां खत्म हो गया। इफिशियंसी ऑफ पी एंड क्यू टूगेदर इज 14.28% लेस देन दैट ऑफ पी क्यू आर। पी क्यू आर यानी तीनों कितने? 7। तीनों कितने? 7। 7 का 14% कम है, यही कहना चाह रहा है। अच्छा 7 का 14% कितना होता होगा, थोड़ा सा अंदाजा लगाओ। लगभग 1। ओके, ध्यान रखना ये लगभग में चलेगा खेल, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है। चलो तो P कितना हो गया बेटा यहां पे? 6 हो गया। 6। चलो अब क्या कह रहा है? इफ Q कैन कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क इन 9.6 डेज। Q 60% वर्क 9.6 डेज में करता है। अच्छा 60% वर्क करता है, 9.6 अपॉन 60 इंटू 100। लो भैया इससे भी बात कर लो आप। 0 2 0 16 96 16। क्यू कितने दिन में काम करता है? 16। और कुछ निकला क्या? नहीं ये पी है बेटा। अच्छा एक मिनट, ये 6 क्या चीज है? P प्लस Q की इफिशियंसी है ये। अच्छा Q 16, लेकिन 16 फिर तो अटक गए अपन। चलो फटाफट सर्च करो, इसमें एक चीज गायब है। P इज मोर इफिशियंट देन Q एंड R टूगेदर। ठीक है साहब, हो रहा है। इफिशियंसी ऑफ P एंड Q टूगेदर इज, तीनों से ये कम है, ये भी सही है। इफ Q कैन कंप्लीट 60% ऑफ वर्क इन 9.6 डेज, यानी कि 16 दिन में काम कर रहा है। देन फाइंड द टाइम टेकन बाई P एंड R। हाँ एलसीएम क्या लेंगे ये सोचो। भाई एलसीएम के लिए तो कोई हिंट ही नहीं दी उसने। हाँ एक मिनट रुको। P, अच्छा हाँ बिल्कुल सही है। P प्लस Q की 6, P की 4, तो Q की कितनी? तो 16 तो नहीं, खत्म का। बीच में यही गोलगप्पा तो चाहिए था। अरे भाई P प्लस Q 6, 6 में से 4 गए 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे। लो साहब अब क्या पूछा है? P एंड R टूगेदर 132 का 175% काम करना है। किससे? P और R से। अब R को बीच में और धमका दिया। ये लो R से बात कर लो। 3 2 1 और P और R 4 और 1 5। लो बेटा सर्किट सब कुछ देने के लिए तैयार है। 25 7 175, 25 चौका 100, 4 8 32, 8 7 56/5 और 5 एकम 5, 1 2 11.2 आंसर, 11.2 आंसर। लो भैया आंसर। इस पूरे क्वेश्चन में एक चीज ऐसी थी जो डरावनी थी कि 14.28% कम कर दे। सही है नहीं है? यहां थोड़ा सा ये लगा कि यार ये कैसे मेंटेन कर देगा इसको। तो ऐसी चीज जब कभी भी आ जाए तो नियरेस्ट वैल्यू ले लो उसको, है ना, और उसको सेट कर। अच्छा क्वेश्चन, इसको 2-3 बार कर लोगे तो देखो कहां कहां था बुरा। सेम वही तो चल रहा था, कहां था बुरा। इसलिए पूरी सीट को बैंक वाले बच्चे 3-3 बार करेंगे इन सीटों को। इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये लो पेपर देके आ जाना, पता लग जाएगा हमें। चलें भाई, चलो 9 के बाद 10 एक बार फिर देख लो। P इज मोर इफिशियंट, P इज मोर इफिशियंट देन Q एंड R। सही है साहब। 33 1/3%, तो ये 3 ये 4। P प्लस Q कितना है? 6, उससे निकाल लिया अपन ने। इससे कम है 7 से 14%। Q कितना है? 16, तो ये Q P प्लस Q 6 4 2 2 से 32 सर्किट बनाया। और सर्किट बनाने के बाद तो आप राजा हैं आके।
सही है नहीं है? सारा खेल सर्किट का है। क्वेश्चन नंबर 10, दो बार लिख दिया। 10, 11, 12, एक मिनट रुक जाओ। 10, 11, 12 इसको कल करेंगे। 13 देख लो एक बार जरा। 10, 11, 12 कल करेंगे। तीनों क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है अच्छी तरह से, क्योंकि वो पजल्स पे हैं वो। सही है नहीं है? केसलेट्स हैं। A is 40% more efficient than B if B takes 6 days more than A to complete a work, then in how many days A alone can complete the whole work? शानदार क्वेश्चन, ट्राई। A is 40% more efficient than B। सबसे पहले तो 40% का हालचाल क्या होता है? 40/100 यानी कि 2/5। और ए और बी की बात कर रहे हैं। ए और बी की बात ऐसे ही होती है, 2/5। 2/5 यानी कि ए 7 है और बी कितना है? 5। सही है सब? मोर है। चलो, इफ बी टेक्स 6 days मोर देन ए टू कंप्लीट द वर्क। एक दिन में कितने खिलौने? एक दिन में कितने खिलौनों का अंतर? तो 6 days में कितने खिलौनों का अंतर? नहीं समझो, एक दिन में 2 खिलौनों का अंतर, तो यहां पे 6 days का अंतर है। यानी 2 की लिंकिंग किससे? यानी मल्टीप्लाई क्या है? करा था ऐसा क्वेश्चन अपन ने 11वें नंबर का था टाइम एंड वर्क में। चलो, हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। अच्छा, पहले इसमें और भी कोई चीज थोड़ी है, देखो जरा, इतना ही है। किसका? एक मिनट, आंसर बोलो भाई। पहले अपना ये कंप्लीट हो जाए। चलो, ए इज 40% मोर इफिशियंट देन बी, तो 40% मोर 5 का 7, 5 का 7 हो गया। सही है। इफ बी टेक 6 days मोर देन ए, बी टेक 6 days मोर देन ए, इनके बीच में 6 days का अंतर होना चाहिए और इसके बीच में कितना है? 2 का अंतर है। सही है। तो आपने क्या करा? इन दोनों का एलसीएम लेके इसको सेट कर लिया, 35। ये 5 और 7, 2 का अंतर होना चाहिए। अच्छा, लेकिन 6 का अंतर होना चाहिए और यहां कितने का अंतर है? 2 का। तो मल्टीप्लाई 3, तो 5 थी 15 और 7 थी 21। खत्म करो क्वेश्चन। ये लो भाई 15। ओके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको शेयर करना है और रेगुलर क्लासेस में बने रहना है। थैंक यू वेरी मच।